हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का नॉलेज ट्रैक 24 के इस ऑनलाइन मंच पे। मित्रों, अभी के इस वीडियो के सेशन में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री एवं मेडिएवल हिस्ट्री, जो कि प्रतियोगिता परीक्षा में आने वाले प्रश्नों की जितनी भी संख्याएं होती है उसमें सर्वाधिक हिस्ट्री से प्रश्नों की संख्या होती है। जैसा कि आप बीपीएससी, बीएसएससी, यूपीएससी या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम को देखें तो उसमें जीके जीएस से जो भी रिलेटेड प्रश्न होते हैं उसमें हिस्ट्री से सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज से हम लोग इस नए सेशन की शुरुआत करते हैं जिसमें हम लोग ट्रिक के माध्यम से हिस्ट्री के प्रमुख तथ्यों को देखेंगे और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि यदि आप क्रमबद्ध रूप से इस ट्रिक को लिखकर याद करते हैं तो आपका हिस्ट्री का पोर्शन एक बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो चलिए आइए अभी से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला है, जैसा कि इसमें आप लोग सभी जानते हैं कि उपनिषद के बारे में आप लोग सभी पढ़े होंगे। तो उपनिषद की संख्या जो है वो 108 है, वेद की संख्या 4 है, वेदांग की संख्या 6 है, महापुराण की संख्या 18 है। तो इसे याद रख लेना है। उपनिषद की संख्या 108, वेद की संख्या 4, वेदांग की संख्या 6 और महापुराण की संख्या 18। दूसरा नंबर देखिए जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपको निश्चित रूप से इसे याद रखना चाहिए। दूसरा नंबर में देखिए उपवेद का नाम पूछा जाता है और यह हिस्ट्री से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण टॉपिक भी है। तो उपवेद के नाम के लिए आप ट्रिक को याद रखिए, गंध सी आयु। जी हाँ, बस ट्रिक को याद रखना है, गंध सी आयु। गंध से गंधर्व वेद हो गया, ध से धनुर्वेद हो गया, सी से शिल्प वेद हो गया और आयु से आयुर्वेद हो गया। तो आशा है कि आप इसे समझ गए होंगे और याद कर लेंगे। उपवेद के लिए ट्रिक होगा गंध सी आयु। गंध से गंधर्व वेद, ध जो है धनुर्वेद, सी से शिल्प वेद और आयु से आयुर्वेद। उपवेद की संख्या भी 4 है। तीसरा नंबर देखिए वेदांग की संख्या, अभी हम लोग जस्ट ऊपर देखे थे, वेदांग की संख्या 6 है और कई बार यह पूछा गया है। इसे याद रखने के लिए ट्रिक को आप इस प्रकार याद रख सकते हैं, निसी कब जाए छ, निसी कब जाए छ। नी से हो गया निरुक्त, सी से हो गया शिक्षा, क से हो गया कल्प, ब से हो गया व्याकरण, जाय से हो गया ज्योतिष, छ से हो गया छंद। अगर इसे लिख करके शब्द को क्रमबद्ध रूप से आप क्लियर वाइज मेमोराइज एक बार कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये याद हो जाएगा। निसी कब जाय छ, नी से निरुक्त, सी से शिक्षा, क से कल्प, ब से व्याकरण, जा से ज्योतिष, छ से छंद। चौथा नंबर देखिए, और यह भी कई बार पूछा गया है, 5 पुराण जिसमें राजाओं की वंशावली मिलती है। इसे हम लोग ट्रिक के द्वारा याद रखेंगे, भावी बम्बा। भावी बम्बा, भा से भागवत पुराण, वी से विष्णु पुराण, ब से ब्राह्मण पुराण, म से मत्स्य पुराण और वा से वायु पुराण। जी हाँ, 5 पुराण जिसमें कि राजाओं की वंशावली मिलती है। तो इसे याद रखने का ट्रिक हो गया भावी बम्बा। भा से भागवत पुराण, वी से विष्णु पुराण, ब से ब्राह्मण पुराण, म से मत्स्य पुराण और वा से वायु पुराण। 5वां नंबर देखिए, और यह कई बार प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा गया है, पुराण और संबंधित वंश। आपको पूछ देगा कि मौर्य वंश जो है किस पुराण से संबंधित था, या फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि विष्णु पुराण जो है वो किस वंश से संबंधित है। तो इसके लिए आपको ट्रिक बस याद रखिए, बहुत ही आसान है और आसान तरीके से आप इसे याद रख लेंगे। पुराण से संबंधित वंशावली को याद रखने का ट्रिक है, मोरा विष्णु आनामत वायुगुप्त, या फिर मोरा विष्णु आंध्र मत्स्य वायुगुप्त। वायु तो गुप्त होती ही है, आप सभी लोग जानते हैं कि वायु को किसी ने भी नहीं देखा है, बस इसे महसूस किया जा सकता है, तो वायु गुप्त होती है। तो हम लोग इसे याद रख लेंगे कि गुप्त वंश का संबंध जो है वो वायु पुराण से था। आंध्र मत्स्य का अर्थ है आंध्र सातवाहन और इसका संबंध मत्स्य पुराण से, आनामत अर्थात आ से हो गया आंध्र और मत से हो गया मत्स्य पुराण, यानी आंध्र सातवाहन का संबंध जो है वो मत्स्य पुराण से है।
मोरा विष्णु, मोरा का अर्थ हो गया मौर्य, विष्णु का मतलब होगा विष्णु पुराण। तो आशा है कि यह भी आप याद कर लेंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला सैंधव सभ्यता और इसके उत्खनन करता। कई बार आप देखे होंगे कि इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। सैंधव सभ्यता और उत्खनन करता, तो इसके लिए हम लोग याद रखते हैं। हड़प्पा पर तुम दया करो, मोहन को तुम पास में रखो, लोथल रंगपुर का रंगनाथ, वन का माली वीर रविंद्र, रोपर में आलम यज्ञ करता, चंदू कहे गोपाल से, कालीबंगा में थापर लाल, दीदी बोली फजल भाई, सुत के क्यों दिखाए स्टाइल। आपसे आशा रखता हूँ कि आप इसे सर्वप्रथम अपनी कॉपी या डायरी जो भी हो उसमें इसे लिख लेंगे और इसे क्रमबद्ध समझकर याद करेंगे। अगर एक बार आपको याद हो गया तो आप चाहे जो भी प्रतियोगिता परीक्षा में इससे संबंधित उत्खनन करता और सभ्यता से संबंधित प्रश्न आ जाए तो आपसे नहीं छूटेगा, ऐसा पूर्ण विश्वास है। तो चलिए देखिए इसका अर्थ क्या है। हड़प्पा पर तुम दया करो, अब नीचे आ जाइए। हड़प्पा पर तुम दया करो, ह से हड़प्पा, द से दयाराम साहनी। तो हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन करता हो गया राय बहादुर दयाराम साहनी। हड़प्पा पर तुम दया करो, ह से हड़प्पा, दया करो मतलब दयाराम साहनी। मोहन को तुम पास में रखो, तो मोहन को तुम पास में रखो यानी मोहनजोदड़ो का संबंध हो गया किससे, तो देखिए मोहनजोदड़ो हो गया और मोहनजोदड़ो हो गया क्या, यानी सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो है, और पास में रखो यानी राखाल दास बनर्जी। तो सिंधु सभ्यता का उत्खनन करता हो गया राखाल दास बनर्जी। इसके बाद देखिए ऊपर में लोथल रंगपुर का रंगनाथ, यानी लोथल का भी रंगनाथ रहा हो गया और रंगपुर दोनों का रंगनाथ रहा हो गया। लोथल और रंगपुर दोनों को उत्खनन करता हो गया रंगनाथ राव, इसीलिए ऊपर में लिखा गया है लोथल रंगपुर का रंगनाथ। इसके बाद वन का माली वीर रविंद्र, स्पष्ट है वन का माली मतलब वन माली और इसका रविंद्र सिंह बिष्ट। इसके बाद देखिए वीर रविंद्र यानी वन का माली वीर रविंद्र, तो वन माली या वीर जो है वो धोलीवीरा है, इसका भी रविंद्र सिंह बिष्ट ही होगा। अगला देखिए फिर रोपर में आलम यज्ञ करता, तो रोपर में आलम यज्ञ करता यानी रोपर का मतलब हो गया रोपर जगह और आलम यज्ञ करता यानी यज्ञदत्त शर्मा, और रोपर में आलम, रोपर और आलम दोनों में यज्ञदत्त शर्मा है, तो रोपर और आलमगीर दोनों में यज्ञदत्त शर्मा होगा। फिर अगला देखिए चंदू कहे गोपाल से, चंदू का अर्थ यहाँ चंदहुंदरो है, तो चंदहुंदरो का हो गया कौन, गोपाल मजूमदार। कालीबंगा में थापर लाल, तो कालीबंगा में हो गया क्या, बीके थापर और बीबी लाल। इसके बाद दीदी बोली फजल भाई, याद रखना बहुत ही आसान है, अगर 2 बार 3 बार आप पढ़ेंगे इसे तो निश्चित रूप से ये याद हो जाएगा। दीदी बोली फजल भाई, तो दीदी का मतलब हो गया कोट दीदी, अब फजल भाई हो गया क्या, फजल अहमद। सुत के क्यों दिखाए स्टाइल, यानी सुत कांगो डोर, स्टाइल यानी ऑरेंज स्टाइल। सुत के क्यों दिखाए स्टाइल, इस शब्द का अर्थ समझिए। सुत का मतलब हो गया सुत कांगो डोर और दिखाए स्टाइल यानी ऑरेंज स्टाइल, तो सुत कांगो डोर एक स्थान हो गया और इसके उत्खननकर्ता जो है वो ऑरेंज स्टाइल हो गया। अब सैंधव सभ्यता और प्रमुख नदी, इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो इसमें ये 7वां ट्रिक का हमारा यह 7वां क्रम है, तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। उम्मीद है कि आप इसे लिख रहे होंगे, लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, तो यह आपके लिए रामबाण हो जाएगा। चाहे कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो, हिस्ट्री से संबंधित अगर प्रश्न आएगा तो आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। तो चलिए देखिए सैंधव सभ्यता और प्रमुख नदी, देखिए सिंधु मोहन चंदू की दीदी, याद रखना आसान है, सिंधु मोहन चंदू की दीदी। सिंधु जो है वो मोहन चंदू की दीदी, अर्थात सिंधु नदी जो है मोहन यानी मोहनजोदड़ो, चन्हुंदरो, दीदी मतलब कोट दीजी, यानी तीनों सभ्यता जो है वो सिंधु नदी के किनारे थी। तो बहुत ही आसान है। सैंधव सभ्यता
प्रमुख नदी का यह ट्रिक जो है सिंधु मोहन चंदू की दीदी, यानी सिंधु जो है वो 3 सभ्यता के किनारे अवस्थित नदी थी। कौन कौन? तो मोहनजोदड़ो, चन्हुंदरो और कोटदीजी। अगला देखिए, कालीबंगा है अब घग्घर, रोपर भी हो गया है सतलज, लोभ करोगे भोगोगे, रंगपुर बोला मैं हूँ मादर, आलम बोला चल हट हिंडन, सुत के कोरेगा अब दास, बन का माली है रंगोई। अब इसका अर्थ समझिए। अब इसका अर्थ है कालीबंगा, कालीबंगा है अब घग्घर, तो कालीबंगा हो गया घग्घर नदी पे। रोपर भी हो गया है सतलज, अर्थात रोपर हो गया सतलज नदी के किनारे। लोभ करोगे भोगोगे, यानी लोथल हो गया भोगवा नदी के किनारे। रंगपुर बोला मैं हूँ मादर, रंगपुर मादर नदी के किनारे। आलम बोला चल हट हिंडन, आलम से अर्थ हो समझिए आलमगीर, चल हट हिंडन अर्थात हिंडन नदी के किनारे। सुत के कोरेगा अब दास्क, सुत कांगोडोर हो गया दास्क नदी के किनारे। बन का माली, तो बन का माली है रंगोई, यानी बनमाली रंगोई नदी किनारे। और हड़प्पा यानी रावी नदी किनारे। और हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो इसे आप हरा से भी याद रख सकते हैं। जी हाँ, हरा, हो रा का हरा, हो से हो गया हड़प्पा, रा से हो गया रावी नदी, तो याद रख सकते हैं। हरा एक शब्द को याद रखिए, तो हड़प्पा, हो से हड़प्पा हो गया, अर्थात हड़प्पा जो है रा से हो गया रावी, हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। चलिए, उम्मीद है यह भी आपका क्लियर हो गया होगा, और आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं। पहले लिख लीजिए और 3 बार 4 बार पढ़िएगा, तो यह निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा। चलिए, अगला टॉपिक देखिए। अगला है हर मोहन सुत के मोटकी लड़की राणा का डोर। जी हाँ, सुनने में थोड़ा सा अटपटा है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार है। अगर एक बार याद हो गया ना, तो जिंदगी भर नहीं भूलोगे, यह मेरा विश्वास है। चाहे प्रश्न कैसे भी घुमा करके क्यों ना पूछ दिया जाए। अब देखिए, हर मोहन सुत के मोटकी लड़की राणा का डोर। हर का मतलब हड़प्पा, मोहन हो गया मोहनजोदड़ो, मोहन से अर्थ है मोहनजोदड़ो, सुत से हो गया सुत कांगोडोर। हर मोहन सुत, ये पहला जो 3 स्थल है यह सैंधव सभ्यता के स्थल हैं। हर से हड़प्पा, मोहन से मोहनजोदड़ो, सुत से सुत कांगोडोर, ये तीनों स्थल हो गया। और इधर के देखिए, मोटकी लड़की राणा का डोर, याद रखना कि यह तीनों पाकिस्तान में वर्तमान अवस्थित हो गया है। तो पाक, मोटकी, मोट से हो गया मोंटा गोमरी जिला, लड़की से हो गया लड़काना जिला, और राणा जो है इसका मतलब मकराना, याद रखिएगा। तो हर मोहन सुत के मोटकी लड़की राणा का डोर। हड़प्पा पाक का मोंटा गोमरी जिला हो गया। मोहनजोदड़ो, मोहन जो है वो लड़काना जिला हो गया, और सुत कांगोडोर हो गया पाक का मकराना जिला। बस ट्रिक को याद रखना है, हर मोहन सुत के मोटकी लड़की राणा का डोर। हड़प्पा पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान का लड़काना जिला, वर्तमान में सिंध में यह पड़ रहा है, और सुत कांगोडोर जो है वो पाकिस्तान का मकराना क्षेत्र हो गया। अब अगला ट्रिक देखिए, चंदू की दीदी सिंध प्रांत खैरपुर चली गई। याद रखना है कि चंदू कोई लड़का है और उसकी दीदी है, वो जो है सिंध प्रांत खैरपुर चली गई। तो चंदू से हो गया चन्हुंदरो, और दीदी का अर्थ है कोटदीजी। सिंध प्रांत खैरपुर चली गई, तो चन्हुंदरो में हो गया पाकिस्तान का सिंध प्रांत, यानी फर्स्ट वर्ल्ड और फर्स्ट जो है स्थल, और खैरपुर हो गया दूसरा, कोटदीजी पाकिस्तान का सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान। चंदू की दीदी सिंध प्रांत खैरपुर चली गई। वाक्य सेंटेंस को ट्रिक बना करके याद रखिए, कभी नहीं भूल पाइएगा। चन्हुंदरो हो गया पाकिस्तान का सिंध प्रांत, और दीदी हो गया कोटदीजी पाकिस्तान का सिंध प्रांत का खैरपुर स्थल। अगला ट्रिक देखिए, काफ़ी हिट है और आसानी से आप इसे समझ सकते हैं। काली है तो क्या हुआ, हनुमानगढ़ वाली है। जी हाँ, कई बार पूछा गया है। काली का अर्थ यहाँ कालीबंगा से है,
और हनुमानगढ़ वाली जो है राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। याद रखिए कि कोई मान लीजिए काली रंग की कोई लड़की है और वो हनुमानगढ़ की रहने वाली है, आपको यह निश्चित रूप से याद हो जाना चाहिए। कोई लड़की है जो कि काली है और वह हनुमानगढ़ की रहने वाली है। ट्रिक बनाकर सेंटेंस के रूप में लिखा ही है, काली है तो क्या हुआ, हनुमानगढ़ वाली है। अरे काली है तो क्या हुआ, हनुमानगढ़ वाली है। काली का अर्थ अब याद रखिएगा, ऐसा नहीं आपको सोच लेना है कि काली का अर्थ काली माता। काली का अर्थ यहाँ कालीबंगा से सोचना है। कालीबंगा जो है एक सैंधव सभ्यता का प्रमुख स्थल था। और हनुमानगढ़ याद रखना है राजस्थान में पड़ता है और ये राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला में स्थित था। तो कालीबंगा राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। कैसे ट्रिक से याद रखें, काली है तो क्या हुआ, हनुमानगढ़ वाली है। काली का अर्थ कालीबंगा, हनुमानगढ़ का अर्थ राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। मित्रों, उम्मीद है कि आपको काफ़ी यह ट्रिक पसंद आ ही रहा होगा। साथ ही साथ अगर आप इसे रुचिपूर्वक देखेंगे तो यह याद भी हो जाएगा। साथ ही अगर आप नॉलेज ट्रैक 24 के इस ऑनलाइन मंच पे पहली बार आए हैं तो आप रेगुलर बने रहने के लिए इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको जो भी वीडियो आएंगे उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप डेली बाय डेली करेंट अफेयर्स या जो भी पढ़ाई से रिलेटेड टॉपिक है उसको आप मेमोराइज करते रहेंगे, देखते रहेंगे। चलिए अगला देखिए, रोपना है धान तो पंजाब के रोपड़ जिला में रोपो। जी हाँ, रोपना है धान तो पंजाब के रोपड़ जिला में रोपो। आपको मालूम ही है कि पंजाब में जो है खेती काफ़ी अधिक होता है, तो ऐसे भी याद रखिएगा, जो रोपना है धान तो पंजाब के रोपड़ जिला में रोपो। अब इसका अर्थ समझिए, रोपड़ पंजाब का रोपड़ जिला। आलम यानी ऐसे पूछता है कि रोपना है धान तो पंजाब के रोपड़ जिला में रोपो, यानी पूछ देगा कि सिंधु सभ्यता स्थल रोपड़ कहाँ स्थित था, तो पंजाब के रोपड़ जिला में। धान पंजाब में होता है और पंजाब में कृषि की खेती भी अच्छी होती है, तो इसे याद रखने के लिए ताकि भूल ना पाए हमने एक वर्ड धान को इसमें जोड़ दिया है। तो याद रखिएगा जो रोपड़ कहाँ पे है, तो पंजाब के रोपड़ जिला में। अगला देखिए, और काफ़ी महत्वपूर्ण है और कई बार पूछा गया है, स्क्रीन पे स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। आलम यूपी के मेरठ में रहता है। जी हाँ, आलम कोई लड़का है जो कि यूपी के मेरठ में रहता है। आलम, अब आलम से अर्थ हो गया आलमगीरपुर, जो कि सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख स्थल था और ये कहाँ था, तो यूपी के मेरठ जिला में। बस ट्रिक याद रखिए, आलम यूपी के मेरठ में रहता है, आपका काम क्लियर हो गया। आप कभी नहीं भूलिएगा। सिंधु सभ्यता से रिलेटेड कोई भी बुक्स आप ले लीजिए, चाहे लूसेंट ले लीजिए या फिर जो भी आपको बुक हो जिससे आप पढ़ते हैं उससे आप को रिलेट करके इसे एक बार पढ़ लीजिए तो आप नहीं भूल पाइएगा। जो आलमगीरपुर कहाँ था, तो यूपी के मेरठ जिला में। बस याद रखना है क्या, आलम यूपी के मेरठ में रहता है। आलम का अर्थ हो गया आलमगीरपुर और मेरठ यूपी के मेरठ में रहता है, अर्थात यूपी का मेरठ जिला में। एक प्रश्न यह भी काफ़ी बार पूछा गया है जो कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसे भी आप लिख लीजिएगा अपने नोट्स में। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए, तो जी हाँ, याद रखिएगा गुजरात में खोजे गए, गुजरात में खोजे गए। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला हम लोग देखिए 9वां नंबर करेंट अफेयर्स, 9वां नंबर ट्रिक का यह क्रम, ऋग्वैदिक कालीन नदी और उसके प्राचीन नाम कई बार पूछ दिया गया है। बीपीएससी और यूपीएससी खास करके जहाँ पे हिस्ट्री से जुड़े हुए प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं, तो उसमें यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो चलिए, ये स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, इसे सर्वप्रथम लिख लीजिए और लिखने के बाद आपको समझने में भी आसानी होगी और फिर इसे आप याद कर सकते हैं। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। कहता है, ऋग्वैदिक कालीन नदी के प्राचीन नाम, अस्कनी चिनाव में घूमे, परुसनी रावी संग झूमे, वितस्ता गया झेलम में, सुतद्री सतलज में, सदा निरा बहे गंडक में, बिपाशा व्यास रहे मगन में। जी हाँ,
अब प्राचीन नाम और इसका आधुनिक नाम पूछा जाता है। पूछ देगा जो अस्कनी जो है वो किस नदी का आधुनिक नाम है, तो चिनाव का। अस्कनी वर्तमान में जो चिनाव आधुनिक नाम है उसका प्राचीन नाम अस्कनी था। या पूछ देगा कि वर्तमान की जो सतलज नदी है उसका प्राचीन नाम क्या था, तो सुतद्री। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था, तो पुरुषनी। इसे 2 बार 3 बार अगर आप लिख करके याद रखते हैं तो गारंटी याद होगा, ऐसा विश्वास है। चलिए इस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं ताकि आपको एक नज़र में आप लिख भी सकें और इसे मेमोराइज भी कर सकें। तो यह ऋग्वेदिक कालीन नदी थी और इसका प्राचीन नाम क्या था। कई बार पूछा गया है गंडक के बारे में कि गंडक नदी का प्राचीन नाम क्या था। स्क्रीन पे दिख रहा होगा सदा नीरा। तो इसे ट्रिक बना करके आप याद रखिए, कभी नहीं भूलिएगा। क्या ट्रिक है, तो अस्कनी चिनाव में घूमे, परोसनी रावी संग झूमे, बितस्ता गया झेलम में, सुतद्री सतलज में, सदा नीरा बहे गंडक में। अब गंडक का हो गया प्राचीन नाम क्या, सदा नीरा। एकदम आसान है, आप चाहे तो एकदम बिल्कुल याद रख सकते हैं। बिपाशा व्यास रहे मगन में, बिपाशा व्यास रहे मगन में। तो चलिए आइए एक बार कोरिलेट करके पढ़ लेते हैं। अस्कनी चिनाव में घूमे, तो अस्कनी हो गया और इसका आधुनिक नाम हो गया चिनाव। परोसनी रावी संग झूमे, परोसनी का आधुनिक नाम हो गया रावी। बितस्ता गया झेलम में, बितस्ता हो गया इसका आधुनिक नाम झेलम नदी। सुतद्री सतलज में, सुतद्री जो है वो का आधुनिक नाम सतलज हो गया। सदा नीरा बहे गंडक में, सदा नीरा का आधुनिक नाम हो गया गंडक नदी। बिपाशा व्यास रहे मगन में, बिपाशा जो है वो उसका आधुनिक नाम हो गया व्यास, इसीलिए बिपाशा का जो है व्यास से कोरिलेटेड किया गया है। इसके अतिरिक्त 4 और हैं। हसदृति घग्घर हो गया। गोमती इसका आधुनिक नाम गोमल हो गया। सुवस्तु स्वात हो गया। कुभा काबुल नदी हो गया। कुभ कुर्रम हो गया। तो यह एक प्राचीन इतिहास का उलझा हुआ टॉपिक था जिसे कि हम लोग ट्रिक के द्वारा बखूबी देखा, और उम्मीद है कि अगर आप इसे 4 बार 5 बार मेमोराइज करके लिख करके याद कर लेते हैं तो अगर प्रश्न परीक्षा में आएंगे तो कोरिलेटेड विधि से आप इसे ज़रूर खोज लेंगे। जैसा कि एक उदाहरण है, सदा नीरा बहे गंडक में, आपके दिमाग में तुरंत यह आ जाएगा कि अरे हमने तो याद किया है सदा नीरा बहे गंडक में। सदा नीरा जो है उसका आधुनिक नाम गंडक नदी हो गया। तो इस प्रकार से आपको आसानी से याद हो जाएगा। अगला देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और यह भी एंशिएंट हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और याद रखने योग्य है। कई बार प्रश्न पूछा गया है बीपीएससी में, तो कई बार पूछा गया है, साथ साथ बीएसएससी और भी जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, हिस्ट्री का अगर टॉपिक आया तो यह प्रश्न उसमें आ जाता है। चलिए इसे देखते हैं हम लोग। आप इसे, यह 10वां ट्रिक्स है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतवर्ष के महाजनपद और उसकी राजधानी। जी हाँ, तो देखिए ए नंबर में, चंपा है अंग की रानी, मगध में बैठे हैं गिरिराज, अवंती बोली मही जैन, मल्ल बोले कुश्ती है मेन। बी नंबर देखिए, मत्स्य विराट देखने, कुरु गए अब इंद्रप्रस्थ, चेदी की शक्ति के आगे, सूरसेन मथुरा का राजा, अस्मक पोटली लेकर भागा। सी नंबर देखिए, वत्स के साथ गए कौशाम्बी, कौशल की बस्ती में, काशी है वाराणसी की बहना, गांधार बोले शिला संग रहना। अगर आप इसे 3 बार 4 बार पढ़िएगा ना दोहा बना करके, तो निश्चित रूप से यह याद हो जाएगा। देखिए, चंपा है अंग की रानी, मगध बैठे हैं गिरिराज, अवंती बोली मही जैन, मल्ल बोले कुश्ती है मेन, मत्स्य विराट देखने, कुरु गए अब इंद्रप्रस्थ, चेदी की शक्ति के आगे, सूरसेन मथुरा का राजा, अस्मक पुटली लेकर भागा। सी नंबर देखिए, वत्स के साथ गए कौशाम्बी,
कौशल की बस्ती में काशी है वाराणसी की बहना, गांधार बोले शिला संग रहना। अब देखिए, अब महाजनपद और इसकी राजधानी, जी हाँ, काफ़ी हिट टॉपिक है। और अगर आप इसे याद रख लेते हैं तो समझिए एंशिएंट हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपका क्लियर हो गया। जी हाँ, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा महाजनपद और राजधानी। तो इसमें पहला हम लोग पढ़े थे चंपा है अंग की रानी, अंग का राजधानी चंपा हो गया। मगध बैठे हैं गिरिराज, मगध का हो गया गिरिब्रज राजगिरी। अवंती बोली महीजैन, अवंती का हो गया महीजैन का मतलब महिष्मती उज्जैन। मल्ल बोले कुश्ती है मेन, मल्ल का अर्थ हो गया मल्ल जन महाजनपद, कुश्ती है मेन अर्थात कुशावती इसका राजधानी हो गया। बी नंबर हम लोग देखा था मत्स्य विराट देखने, तो मत्स्य का हो गया क्या विराट नगर। कुरु गए अब इंद्रप्रस्थ, तो कुरु का हो गया क्या इंद्रप्रस्थ राजधानी। चेदी की शक्ति के आगे, जी हाँ ध्यान दीजिएगा वाक्य पे, चेदी के शक्ति के आगे। इस प्रकार से हमने इसे लिखा है कि अगर आप थोड़ा भी आपको मेमोरी में है तो आप जरूर पकड़ लीजिएगा ऑप्शन से। क्या हम लोग पढ़े थे चेदी की शक्ति के आगे, तो चेदी महाजनपद हो गया और शक्ति का अर्थ यहाँ शक्तिमती हो गया, तो चेदी की राजधानी शक्तिमती हो गया। हम लोगों ने पढ़ा था सूरसेन है मथुरा का राजा, तो सूरसेन महाजनपद का हो गया मथुरा राजधानी। असमक पोटली लेकर भागा, तो असमक का हो गया पोटली। वत्स के साथ गए कौशाम्बी, वत्स के साथ गए कौशाम्बी, तो वत्स की राजधानी कौशाम्बी हो गया। कौशल की बस्ती में, तो कौशल की श्रीवस्ती हो गया। काशी है वाराणसी की बहना, तो काशी की राजधानी हो गया कहाँ वाराणसी। गांधार बोले शिला संग रहना, तो गांधार का हो गया तक्षशिला। क्योंकि ध्यान रखिए वाक्य को, गांधार बोले शिला संग रखना, तो इतना तो आपको दिमाग में रखना होगा कि गांधार बोले शिला संग रहना, तो अर्थात गांधार हो गया महाजनपद, शिला संग रखना, शिला का अर्थ यहाँ तक्षशिला हो जाएगा। तो गांधार बोले शिला संग रहना अर्थात गांधार की राजधानी तक्षशिला हो गया। और इसके अतिरिक्त तीन और भी है जिसे कि आप याद रख सकते हैं। कंबोज का हाटक हो गया, पांचाल का अहिछित्र हो गया, वज्जी की वैशाली या विदेह या मिथिला। इन तीनों में कोई भी आ जाता है, जो आपको आ जाए तो आप इसे ऑप्शन से देखकर मार सकते हैं। तो वज्जी का वैशाली विदेह या मिथिला। चलिए 10 एंशिएंट हिस्ट्री के प्रमुख टॉपिक को हम लोग ने ट्रिक के माध्यम से देखा। आशा है कि अभी का यह वीडियो का सेशन आपको पसंद आएगा और आप इसे ज़रूर लिखेंगे और लिख करके याद रखेंगे। वीडियो लंबा ना हो जाए इसीलिए अभी इस टॉपिक को हम लोग फिनिश करते हैं। चलिए इसी के साथ थैंक यू। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जितने भी हिस्ट्री के टॉपिक है सभी को हम लोग ट्रिक के माध्यम से देख लेंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि आप हिस्ट्री में अगर प्रश्न आएगा तो निश्चित रूप से आपसे प्रश्न नहीं छूटेंगे। ऐसा हमारा आपके लिए आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण रूप से मैं यह विश्वास के साथ कह सकता हूँ। चलिए थैंक यू।